अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10। पिछले लेक्चर में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इसका जो पहला स्टेप आपको ये समझाया था, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो, तो इसमें हमने ये करना होता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 करना होता है। यहाँ पर पहले से ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो पहला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। दूसरे स्टेप में हमने कहा था कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लेकर दूसरी तरफ ले आएंगे, तो ये माइनस वाली टर्म इधर आके हमारे पास हो जाएगी प्लस टर्म। तो ये हमारे पास 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप हमने कहा था कि जो x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, इसको आपने रफ पे मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। तो इनको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो 2। फिर अब 2 को ऐड नहीं करना था, बल्कि हमने कहना था कि एडिंग जो वैल्यू बच जाए उसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। आपने अगर पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले आप वहाँ जाकर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहाँ पर हर स्टेप को बहुत स्लो कराया गया है, ताकि आप इजीली उन स्टेप्स को फॉलो कर सकें। चलें जी, अब ये जो 2 का स्क्वायर है ये हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। यहाँ पर भी हम इसको ऐड करेंगे और इक्वल के इस साइड पे भी हम इसको ऐड करेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको समझाया था कि ये आपके पास पूरे का पूरा जो स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पास शो कर रहा है ए स्क्वायर को, ये आपके पास शो कर रहा है बी स्क्वायर को, और दरमियान में आपके पास लिखा है 2ab। तो अगर इसको फार्मूले की शक्ल दी जाए तो ये ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म कर दी जाए तो ये सिर्फ ए हो गया, यानी कि एक्स हो गया। ये हमारे पास बी स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म कर दी जाए तो मतलब बी हमारे पास है 2, इस सारे का होल स्क्वायर। यहाँ पर अब ये कन्फ्यूजन होती है कि ये फार्मूला प्लस का या माइनस का है, तो दरमियान में प्लस 2ab बन रहा है, माइनस 2ab होता तो माइनस का, प्लस 2ab है तो प्लस का इधर बन। ठीक है जी। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ तो मुझे वापस यही वैल्यू मिल जाएगी 1085, और इधर 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4। ये वैल्यू फ़िलहाल एज इट इज़। इन वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो 8089। अच्छा जी, वैल्यू हमने जो मालूम करनी है वो तो हमने x की मालूम करनी है, और x हमारे पास अंडर इस स्क्वायर के अंदर कैद है, तो हमें इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब हम इसके ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 33। अच्छा जी, अब इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस 33 के साथ सॉल्व करना है हमने, और एक दफ़ा हमने इस वैल्यू को करना है माइनस 33 के साथ। ये प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, तो x का एक आंसर निकल आया 31। और फिर हमारे पास ये वाला प्लस का 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x = माइनस का 35। तो एक हमारे पास जो आंसर निकला वो हमारे पास आ गया 31, और दूसरा आंसर हमारे पास आ गया माइनस का 35। तो सॉल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं 31 और माइनस का 35। ठीक है जी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल सारे क्वेश्चन सेम हैं, आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है तो बहुत इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x² + 6x - 567 = 0। चलें जी, यहाँ पर फिर पहला स्टेप x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो तो पहले से 1 है, तो ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा स्टेप था कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाना, तो ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी। तीसरा स्टेप था जो x का कोफिशिएंट है उसको आपने साइड पर रफ में जहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास जो आंसर आएगा आपने वो ऐड नहीं करना बल्कि उसका स्क्वायर ऐड करना है, यानी कि एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 567 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ये पहली वैल्यू ए स्क्वायर है, ये आखिर वाली वैल्यू बी स्क्वायर है। ए की जगह पर हमारे पास एक्स यूज़ हुआ, बी की जगह पर हमारे पास 3 यूज़ हुआ और दरमियान में प्लस है तो यानी कि ये प्लस 2ab है। यहाँ पर भी हमारे पास बी के साथ प्लस है तो इसका मतलब है यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 9। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम आपस में ऐड कर देंगे तो 576 हो जाएगा। अच्छा, x प्लस 3 होल स्क्वायर 576। अब क्योंकि हमें तो x चाहिए और वो स्क्वायर के अंदर कैद है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये वैल्यू इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 24। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एक दफ़ा प्लस का 24 के साथ सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में। ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x का एक आंसर हमारे पास आ गया 21 और एक दफ़ा हमारे पास आंसर बन गया माइनस का 27। तो जो हमारे पास सोल्यूशन है वह 21 है और माइनस का 27। ठीक है जी, ये बड़े ही इजी क्वेश्चन है। सेम पैटर्न आपने जो है वो फॉलो करना है स्टेप वाइज। ये आपने क्लास 10th में भी सीखे हुए हैं, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। चलें जी, अब हम सॉल्व करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। वो है हमारे पास जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 648 इज़ इक्वल टू 0। चले जी, पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर वो पहले से ही 1 है। दूसरा स्टेप हमारे पास है कि जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास वो इक्वल के दूसरी तरफ होनी चाहिए, तो ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। तीसरे स्टेप में जो x का कोफिशिएंट है यानी कि जो x के साथ वैल्यू है उसको साइड पे हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो सिर्फ 3 उठा के इधर ले आते हैं। आपने जो 3 के साथ साइन है वो भी लेकर आना है यानी कि -3। ठीक है जी, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -3 है। अगर गौर किया जाए तो ये वैल्यूज़ आपस में नहीं कटती, तो इसका मतलब है आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी -3/2 क्योंकि वैल्यू नहीं कटी। तो अब आपने -3/2 ऐड नहीं करना बल्कि आपने दोनों तरफ इसका स्क्वायर ऐड करना है। तो हम देखेंगे एडिंग -3/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर -3x प्लस -3/2 का होल स्क्वायर और 648 प्लस -3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास अब ये फार्मूला बनेगा, ये वैल्यू ए स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू बी स्क्वायर है। ए की जगह पर x यूज़ हुआ, बी की जगह पर 3/2 और गौर करें तो उसके साथ जो साइन है वो कौन सा है, माइनस का है। तो ऑटोमेटिक हमें समझ आ गई कि फार्मूला हमारे पास माइनस का बन रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास माइनस है तो यहाँ से भी हमें आइडिया हो रहा था। चलिए जी, 648 प्लस, अब क्योंकि ऊपर पावर 2 है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर ले लेंगे जी एलसीएम। एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1। तो इसका मतलब है इस वैल्यू ने 1 का टेबल इस पर 4 टाइम जाएगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2592। 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 9। इसमें जब हम अगले स्टेप में 9 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2601 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा जी, हमें तो क्योंकि x की वैल्यू चाहिए और वो स्क्वायर में कैद है तो हम दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर रूट। जब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, तो x -3/2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 51/2।
अब वही पुराना काम, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा वैल्यू माइनस में। 51/2 और x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 51/2। ये माइनस वाली वैल्यू इक्वल के उधर जाके हमारे पास प्लस का 3/2 हो जाएगी। 2 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 51 प्लस 3 ये हमारे पास 54/2 हो जाएगा। और 2 का टेबल इस पे पहले 2 टाइम और इस पे, तो ये टोटल हमारे पास हो गया 27। यहाँ पर ये वैल्यू माइनस 51/2 मौजूद है, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी। 2 यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, माइनस 51 प्लस 3 होगा तो ये बनेगा माइनस 48/2। और यहाँ पर 2 का टेबल इस पे जाएगा 2 टाइम, साथ में माइनस मौजूद है, और 8 पे जाएगा 4 टाइम। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 2 आंसर आ गए, एक आ गया 27 और एक हमारे पास आ गया माइनस का 24। ठीक है जी। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो आप लोगों ने ख़ुद से सॉल्व करना है। हम करेंगे अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। चलें जी। सबसे पहला हमने ये रूल पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इस वाई दे क्वेश्चन में हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 नहीं बल्कि 2 है। तो अगर कोई और आप क्वेश्चन हल कर रहे हो किसी और क्लास में या कहीं बोर्ड में आ जाए, इधर अगर 2 है तो हम इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ। यहाँ पर अगर कोई और वैल्यू आ जाती तो हम उसके साथ डिवाइड करते। 10 आता तो 10 से डिवाइड करते, 7 आता तो 7, जो मतलब वैल्यू आ जाती। चलिए जी, इस वैल्यू को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करेंगे और इस वैल्यू को भी 2 से, और यहाँ पे भी 2 से। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो गया। 2 का टेबल इस पे 6 टाइम और 2 का टेबल पहले इस पे जाएगा 5 टाइम और फिर दोबारा से 5 टाइम, तो माइनस 55 और 0 ऊपर है तो आंसर 0। चलिए जी, अब हमारे पास क्वेश्चन में जो दूसरा मेन स्टेप होता है वो होता है कांस्टेंट वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ। तो इधर आके प्लस हो गई वैल्यू, फिर हमने जो इधर x का कोफिशिएंट होता है ये वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, तो आंसर हमारे पास 3 आया। अब 3 को ऐड नहीं करना बल्कि इसका स्क्वायर ऐड करना है। एडिंग स्क्वायर ऑफ 3 ऑन बोथ साइड्स, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 55 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो a की जगह हमारे पास यूज़ हुआ है x, b की जगह हमारे पास यूज़ हुआ है 3, और क्योंकि ये प्लस का 3 है यहाँ भी प्लस है तो ये फार्मूला बन गया प्लस का, इक्वल के इधर बन गया 55 और 3 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 9। इन वैल्यूज़ को आपस में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 64। और अब क्योंकि हमें तो x जो है वो आज़ाद चाहिए तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 8। अब एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे प्लस में 8 और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा एक दफ़ा आपके पास आंसर 5, माइनस 8 माइनस 3 एक दफ़ा हो जाएगा माइनस 11। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास आ गया 5 और माइनस 11।